हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका जो है न्यू बैच चल रहा है दोस्तों, और न्यू बैच में हमने अपने 2 चैप्टर को खत्म करके तीसरे चैप्टर में इंटर कर लिए थे और तीसरे चैप्टर का एक वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो करना क्या है, आपको सब्सक्राइब द चैनल, प्लेलिस्ट में जाइए और सारी की सारी वीडियो देख डालिए। ठीक है। अब पिछले वीडियो में मैंने इसका लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दे दिया था कि किसे कहते हैं, इसे मैंने पूरा अच्छे से बता दिया था। ठीक है, अगर नहीं देखा तो जल्दी जाके देखिए। इस वीडियो में क्या करना है, इस वीडियो में जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड आपको सीखना होगा, ठीक है ना, कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर लीनियर इक्वेशन कोई दिया हुआ है आपको और उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, बट ग्राफिकल तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड आपको सीखना होगा सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, अब यहां से चैप्टर शुरू हो रहा है आपका। ठीक है, चलिए अब यहां पे सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की बात करूं दोस्तों, लीनियर की बात करूं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आप अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, ग्राफ बनाते हो, ग्राफ तो जानते होगे ना, हाँ, किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना। किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाओगे आप तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। अब डायरेक्ट मुद्दे की बात, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में आप ग्राफिकल मेथड में क्या सीखोगे। अगर मान लो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं और मैंने बोला कि लीनियर इक्वेशन में जब भी होगा तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और हम पढ़ क्या रहे हैं, पेयर, ठीक है ना। तो मतलब मुझे कितने लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है ना। तो 2 मिलेंगे तो एक इक्वेशन से एक लाइन, ठीक है ना, एक इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन, तो दूसरी इक्वेशन से भी एक स्ट्रेट लाइन, मतलब टोटल 2 स्ट्रेट लाइन होंगी मेरे पास एक ग्राफ पेपर पे। समझ रहे हो बात, क्या बोल रहा हूं मैं। पेयर बोला है चैप्टर में, मतलब हमें कितने लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो एक से एक लाइन मतलब 2 से कितने लाइन, 2 लाइन। एक ग्राफ पेपर पे 2 लाइन है स्ट्रेट में, मतलब या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, है ना बात, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, या तो एक के ऊपर एक भी तो हो सकते हैं ना, बिल्कुल ऐसे, ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, एक के ऊपर एक, ठीक है ना, ऐसे और उसके ऊपर ऐसे, ठीक है। या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे या तो वो कोइंसिडेंट, इसको बोलते हैं दोस्तों कोइंसिडेंट, ठीक है ना, एक के ऊपर एक कोइंसिडेंस करेंगे, ठीक है ना। या तो वो पैरेलली निकल जाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, या तो वो पैरेलली निकल जाएंगे, यही हो सकता है ना कंडीशन। अगर आप 2 स्ट्रेट लाइन खींच रहे हो, बना रहे हो किसी सेम सिंपल ग्राफ पेपर पे, एक ग्राफ पेपर पे, ठीक है ना, तो आपका वो कंडीशन यही तीनों हो सकता है ना, या तो वो इंटरसेक्ट कर जाए, या तो वो कोइंसिडेंस कर जाए, या तो वो पैरेलल निकल जाए। बस इसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जितना इंटरसेक्शन होगा ना, बस समझो, जितना इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्ट जहां जहां करेगा, जितने बार करेगा उतना आपका सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। जितना इंटरसेक्शन उतना सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो देखो, तो यहां पे इंटरसेक्ट एक बार कर रहा है, मतलब यहां पे एक सॉल्यूशन निकलेगा, वन सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन निकलेगा, इसलिए वन सॉल्यूशन। अच्छा, यहां पे कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, देखिए यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप, मैं बोल दूं कि ये जो लाइन है इसी के ऊपर दूसरा है, तो एक यहां भी पॉइंट बन सकता है, एक यहां भी बन सकता है, 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 इस तरह करते करते इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हैं हम लोग उस पर, ठीक है ना। क्या लगता है, इस छोटे वाले लाइन इतना ही छोटा, ये और बड़ा नहीं हो सकता है क्या, और बड़ा हो सकता है, तो इस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, कहीं भी टच हो रहा है एक दूसरे में, दोनों लाइन नहीं टच हो रहा है, कहीं भी टच नहीं हो रहा है, तो देखो तो सब जगह बराबर डिस्टेंस है, मतलब कहीं भी टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो है वो नो सॉल्यूशन का केस में आएगा, पैरेलल लाइन है ना, इसलिए नो सॉल्यूशन का केस में आएगा। अच्छा, ये कैसा था लाइन था, ये था इंटरसेक्टिंग,
ठीक है। अच्छा, ये कैसा लाइन था? ये था कोइंसिडेंस, ठीक है। ये कैसा लाइन था? ये था पैरेलल, ठीक है ना। तो यहां तक सारी बातें तो समझ में आ गई ना। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन में आपका क्या होता है, ग्राफ से आप ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्यूशन निकालेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन का पेयर का। तो पेयर की बात की, इसका मतलब कितने लीनियर इक्वेशन? तो दो लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन तो एक, अब आप जानते हो लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर आप ग्राफ पेपर पे लीनियर इक्वेशन का आप ड्रॉ करोगे, लीनियर इक्वेशन का कोई भी लाइन, तो वो कैसे निकलेगा? वो स्ट्रेट लाइन निकलेगा। तो अब दो लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन एक ही ग्राफ पेपर पे, तो क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं, क्या होगा दोनों के बीच? तो या तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, या तो वो कोइंसिडेंस कर जाएंगे, या तो वो पैरेलल निकल जाएंगे। यही हो सकता है ना, और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इंटरसेक्ट जो करता है उसे यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक जगह कट रहा है, सिर्फ एक जगह कट रहा है, तो वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक ही सॉल्यूशन बन रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि दोनों लाइन सिर्फ एक जगह कट पा रहा है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन। कोइंसिडेंस पे कितने भी पॉइंट हम लोग बना सकते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और पैरेलल पे कोई भी पॉइंट नहीं बन रहा है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से नोट करो, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन मिल गए, आई मीन एक क्वेश्चन मिल गया, उसके दो इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको कैसे, बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है, अगर कोई लाइन दे दिया जाए तो उनको ग्राफ पे मतलब दिखाने नहीं आता, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे दे दिया जाएगा क्वेश्चन और पूछेगा कि बाबू बताइए ये यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का पूरा नाम भी बता देता हूं मैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का पूरा नाम होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है नाम। कहीं आप पे आपके सामने कोई बोल दिया, आप लड़ जाओगे उससे कि नहीं नहीं ये होता है, ये होता है, ये होता है, और फिर आप जब मतलब आपको जब गलत साबित होगे तो आप मेरे को कोसोगे कि यार उसने तो ऐसे बताया था, यार उसने बताया ही नहीं यार, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो टेंशन मत लो, बस आप याद रखो, यहाँ पे सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, आप कैसे बनाओगे, ठीक है ना। कोई भी अगर दो आपको दे दिया जाए, कोई भी अगर लाइन आपको ड्रॉ करने के लिए दे दिया जाए लीनियर इक्वेशन का, तो आप कैसे बनाओगे ग्राफ पे, वो सिखाने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सीखिए। दो इक्वेशन दिया हुआ है, पहले एक इक्वेशन को पकड़िए, ठीक है ना। ऐसा डब्बा बनाइए, ऐसा, ठीक है, ऐसा डब्बा बनाइए, ऐसे इसको काटिए और इसको तीन भागों में काट दीजिए, या फिर आपको जितने भी भाग काटने हैं काट दीजिए। एक्स लिखिए, वाई लिखिए, ठीक है। एक्स लिखिए, दिख रहा है ना, एक्स लिखिए, वाई लिखिए। अब मेरे को एक बात बताइए, इसको लेके चले है ना, चलिए। अगर मैं x को 0 रखता हूं अपने मर्जी से, ठीक है ना, अगर मैं x को 0 कर देता हूं, ठीक है, x को जैसे ही 0 करेंगे दोस्तों, तो y कितना हो जाएगा बताइए तो मेरे को। x को 0 किया हमने, तो अगर 0 आपको रखने में नहीं आ रहा तो वो भी मैं बता देता हूं। देखो, x को 0, तो x की जगह 0 रख दिया, -2y का -2y लिख दिया, इज इक्वल टू 0, तो -2y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0/2y माइनस, मतलब ये भी 0, ठीक है। तो x जब 0 तो y भी 0 आ गया हमारा, ठीक। यहां तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं कि y को हम अपने मर्जी से, ठीक है ना, y को अपने मर्जी से 1 रख देते हैं, ठीक है ना। y को अपने मर्जी से, एक बार x को रख लिया हमने 0, अब y भी 0 आ गया उसके कारण। अब y को 1 रख के देखते हैं, तो देखो, तो x की जगह x लिख देंगे, -2 × 1 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, y की जगह 1 रख दिया हमने। x - 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। मतलब जब हम y 1 लिख रहे हैं तो x हमारा कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अच्छा, ये हो गया आपका एक इक्वेशन का खेला खत्म। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, यहाँ पे भी एक डब्बा बना लीजिए। कहाँ पे बना दूं, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमने एक डब्बा बना लिया, ये लिखा x और ये नीचे ये y, और इसमें भी 2 हम लोग, ऐसे बन गया दोस्तों, दिख रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, तो अब इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लो हम x के जगह 0 रख देते हैं, ठीक है। तो x के जगह 0 रखेंगे तो 3 × 0 + 4y इज इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, मतलब ये तो 0 हो गया टोटल, तो लिखेंगे 4y इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 20/4, इसका मतलब y इज इक्वल टू 5, ठीक है ना।
तो जब हम x 0 रख रहे हैं तो y कितना आ जा रहा है, y 5 आ जा रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम y 0 रख के देखते हैं या फिर y कुछ और रख के देखते हैं। ठीक है ना, तो हम अब y 0 या फिर और कुछ रख के देखते हैं, जो अपनी मर्जी से, जो आपको मन करे, जो भी मन करे। जैसे y हम मान लो अभी 0 रख के देख लिए। जैसे हम क्यों नहीं 0 रख रहे थे, इसलिए हम बता रहे हैं। आपको ऐसा मानना है ताकि आपको कोई होल नंबर मिल जाए, ताकि आप अच्छे से दिखा पाओ उस पर। अगर आप y 0 रख लोगे तो 3x = 20 हो जाएगा। 3x = 20 हो जाएगा तो x = कोई 20/3 आएगा। तो 20/3 को आप दिखा तो नहीं पाओगे ना ग्राफ पे। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करो ऐसे कि जिसमें होल नंबर आपको मिल जाए। तो आप मान लो y = 2 रखते हो। ठीक है ना, आप y = 2 रखते हो तो देखो तो 3x + 4 × 2 = 20, मतलब 3x = 20 - 8, दैट मीन्स 3x = 12 एंड x = 4। जब आप y 2 रख दिए तो आपका x जो है वो 4 आ गया। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब हम इसे ही दिखाते हैं हमारे। अब ये अब देख लिए ना, ये समझ गए ना कैसे बनता है ये। ठीक है, तो अब आप इसे ही दिखाओगे यहाँ। ठीक है, अब आप ऐसे दिखा दोगे। कैसे दिखाओगे, तो देखिए, मान लो ये हमारा ऐसे है, कुछ छोटा रख के चलते हैं। ये x एक्सिस, सॉरी ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये x डैश है और ये y डैश है। तो इधर का काम नहीं है, बस हम लोग पॉजिटिव वाले लिए हैं तो इधर का काम होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ ये तो 0 0 है। ठीक है ना, ये मान लो ये जो पॉइंट है ये 1 है, ये जो पॉइंट है ये 2 है, ये जो पॉइंट है ये 3 है, ये जो पॉइंट है वो 4 है, ये जो पॉइंट है वो 5 है। यहाँ पे रख लेते हैं 1 2 3 4 5, और भी रख सकते हैं, अभी उतना मतलब नहीं है। तो पहला जो लाइन है, जो ये इस वाले इक्वेशन का जो लाइन बनेगा, वो ध्यान से देखो, वो 0 0 बन रहा है। ठीक है, 0 0 से शुरू हो रहा है। अच्छा, 0 0 एक ये पॉइंट हो गया हमारा 0 0। चलिए, दूसरा पॉइंट 2 1, मतलब x का 2 y का 1, तो x का 2 ये हो गया, y का 1 ये हो गया। तो इसे आप ऐसे मिला लेना, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 2 1। ठीक है, अब इसे रख सकते हो या फिर हटा भी सकते हो। ये जो डॉटेड लाइन है उसे बोल रहा हूं मैं। तो ये हो गया आपका 0 0 और 2 1, मतलब पहला जो लाइन है वो आपका इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा पहला लाइन। भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है बट ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा लाइन 0 5 बोल रहा है। तो 0 5 पता है कैसे बनता है, वो x 0 है y 5 है, तो y 5 है, मतलब ये यहाँ, ये आपका हो गया 0 5। ठीक है, अच्छा, 2 4 बन रहा है, तो 2 यहाँ और 4 वहाँ। अच्छा, 4 2 बन रहा है, सॉरी, सो सॉरी, 2 4 नहीं 4 2 बन रहा है, 4 2 बन रहा है। बस पॉइंट्स देखने में मेरे को उल्टा सीधा हो गया। 4 यहाँ है x का और 2 यहाँ है y का, तो इसे हम लोग आपस में यहाँ मिला देंगे। मतलब ये दूसरी पॉइंट जो है वो 4 2 यहाँ बन रहा है। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इस तरह से मिलेगा। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। तो मतलब ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो, तो ध्यान से देखो, आपको बस क्वेश्चन क्या बोलेगा कि ये दोनों पॉइंट बोलेगा और बोलेगा कि बाबू बताओ ये इंटरसेक्टिंग, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो आप मेरे को क्या बताओगे यहाँ पे कि यहाँ सर ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जगह सिर्फ कट रहा है दोनों लाइंस और कहीं नहीं कट रहा। ठीक है, तो ऐसे आप बता दोगे। ठीक है, ऐसे आप बता दोगे। क्या करोगे, दो इक्वेशन दे देगा आपको, दो लाइन यहाँ पे, दो पॉइंट्स यहाँ पे बना लेना है कोऑर्डिनेट्स, और इसको आप लोग डिनोट कर देना यहाँ पे। जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा आप उसके हिसाब से बना दोगे। रिजल्ट 3 ही आने वाला, क्योंकि पॉसिबल कंडीशन 3 ही है, या तो वो डॉट लाइन मतलब कि एक जगह पे आके इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है ना, तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, या तो वो कोइंसिडेंस कर जाए, मतलब एक के ऊपर एक आ जाए, तो वो आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, और या तो वो बिना एक दूसरे को टच किए निकल जाए, ठीक है ना, वो पैरेलल लाइन हो जाएगा, तो वो पैरेलल लाइन को नो सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे दिखाया ये भी नोट कर लेना। ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको एक और दे दिया, बोला कि बताइए इसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो आप क्या करोगे, फिर से आप इसको उठाओगे सबसे पहले, और इसका सबसे पहले डिब्बा बनाओगे ऐसे,
ठीक है ना, डब्बा बनाओगे, डब्बा में लिखोगे x और ये लाइन खींचोगे y और यहाँ पे 2 लाइंस खींचोगे, ठीक है, ये आप खींचोगे। अच्छा अब क्या करोगे, x को 0 रख के देखते हैं, तो x को 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, निकालो, 2 हो जाएगा क्या, x को देखो 0 रखा तो 2y = 4 है, तो इसका मतलब 2y = 4, तो y = 2, ठीक है ना। तो जब हम x 0 रख रहे हैं तो y 2 आ रहा है, ठीक है। अब y 0 रख के देखो, एक सेकेंड, y 0 रख के देखते हैं सर, y 0 रख के देखेंगे तो x के जगह पे तो x, y 0 रख के देखा हमने तो x = 4 आ गया, मतलब y जब 0 रखेंगे तो x हमारा 4 आ रहा है, ठीक है। तो एक डब्बा तो हमारा बन गया, ठीक है ना, एक डब्बा, एक कोऑर्डिनेट, तो हमने एक लाइन का कोऑर्डिनेट जो है वो हमने बना लिया। दूसरा लाइन का कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, उसी तरह से x लिखेंगे, ये लाइन खींचेंगे, ये y लिखेंगे और इसमें 2 लाइंस बना लेंगे, 2। अब यहाँ पे इसको उठाएंगे, अब क्या करेंगे, फिर से x का वैल्यू 0 रख के देखेंगे, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो 4y = 12, तो y = 3, दिखा दूं करके, देखो, ठीक है। अब 4y = 12 लिखेंगे तो y = 3 हो जाएगा, तो जब हम x 0 रखे हैं तो y 3 हो जा रहा है। अब y 0 रख के देखो, देखो y हम 0 रख दिए, तो y 0 रख के देखा तो 2x = 12, मतलब x = 6, तो जब हम y 0 रख रहे हैं तो x हमारा 6 आ जा रहा है, ठीक है। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स बना लिए दोनों लाइन के हम लोग, ठीक है ना, दोनों लाइन के कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, ग्राफ बना लिया हमने सर। चलिए अब क्या करते हैं, इस पे हम पॉइंट्स भी लिख देते हैं, ये तो ओरिजिन है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस पे भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। चलिए तो यहां तक सारा बात क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, पहला वाला जो इक्वेशन का जो लाइन है वो हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। तो है ये है जो पॉइंट है वो 0 2 है, ठीक है ना, पहले x वाला बोला जाता है फिर y वाला, तो 0 2, तो 0 2, y 0 है, x 0 है, y 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट हो, ठीक है ना, ये हमारा 0 2 है, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट हमने ले लिया। दूसरा पॉइंट 4 0 है, तो 4 0 ये पॉइंट होगा, 4 0, चलो तो 4 0 ये पॉइंट हो गया हमारा, लिख दूं 4 0 है ये हमारा। चलिए ये इस वाले, तो अब ये इसको हम लोग मिला लेते हैं आगे, ये लाइन है हमारा, है ना। चलिए तो पहला जो इक्वेशन है उसका लाइन तो हम लोग ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा इक्वेशन का लाइन, दूसरा इक्वेशन का लाइन यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स 0 3 एंड 6 0, 0 3 आपका ये है और 6 0 आपका ये है, देखो ये भी बिल्कुल, अरे तो ये तो पैरेलल निकल गया ना एक तरह से। अब मेरे को यहाँ पे बनाने में दिक्कत हो रही है, बट ये पैरेलल तो है ना, ठीक है ना, कहीं नहीं जाके मिल रहा है, तो ये हम क्या बोलेंगे कि इसका नो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कैसे बनाना है आपको ग्राफिकल मेथड से, तो इसको हम बोल देंगे सर ये नो सॉल्यूशन का काम कर रहा है, ठीक है, नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब जो है हमारे पास, अब है यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इस पे देख लेते हैं क्या होता है। इसमें फिर से वही बोला गया कि बाबू ये 2.2 आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर वन सॉल्यूशन जिसको बोलते हो, ठीक है। तो आप फिर क्या करोगे, इसका कोऑर्डिनेट्स बनाओगे। कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए डब्बा बनाना बहुत ज़रूरी है। डब्बा बनाएंगे, लिखेंगे x, लिखेंगे y और ये 2 डब्बे बना लेंगे हम लोग, ठीक है। पहला लाइन को उठाएंगे, पहला इक्वेशन है आपका 2x + 3y = 9। क्या करेंगे हम लोग, पहले x को 0 रख के देखेंगे, तो x को 0 जैसे ही रखेंगे प्लस 3y = 9, मतलब 3y = 9, दैट मीन्स y = 3, मतलब x को 0 रख रहे हैं तो y हमारा 3 आ जा रहा है। अब क्या करेंगे, y को कुछ रख के देखेंगे, तो y को 0 नहीं रख सकते, दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, y को हम 1 रख लेते हैं, ठीक है ना, तो y को हम 1 रख लिए। चलिए तो 2x = 9 - 3 हो जाएगा, तो 2x = 6, मतलब x = 3। तो जब हम y को 1 रख रहे हैं, y को जब 1 रख रहे हैं तो x हमारा 3 आ रहा है। तो सबसे पहला डब्बा तो हमारा, पहला कोऑर्डिनेट्स, तो पहला लाइन का जो कोऑर्डिनेट्स है वो तो हमने बना लिया सर, वो तो हमने बना लिया। अच्छा अब जो दूसरा लाइन है उसका डब्बा बनाएंगे हम लोग, उसका कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे,
लिखेंगे x, लिखेंगे y और ये 2 डब्बे बनाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस लाइन को उठाएंगे। ठीक है, तो मान लो अगर x 0 रखते हैं हम, x 0 रख दिया, x 0 हो गया, प्लस 6y इज इक्वल टू 18, मतलब 6y इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू 3, मतलब x 0 रख दिया तो y 3 आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं कि y कुछ रख के देखते हैं, 0 नहीं रख सकते क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा, y हम 1 रख के देखते हैं। ठीक है ना, तो y 1 रख के देखें तो 4x इज इक्वल टू 18 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 12/4 मतलब 3। तो जब हम y है जो 1 रख रहे हैं तो x जो हमारा 3 आ जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम बनाएंगे दोनों का, ठीक है ना, ग्राफ अब बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे। चलिए, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। अब हम लोग पॉइंट्स ले लेते हैं, 1 2 3, इधर भी ले लेते हैं 1 2 3, बहुत है। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहला लाइन को उठाएंगे, इसका हम लोग बनाएंगे 0 3, ये वाला पॉइंट 0 3 हमारा होगा। अच्छा 0 3, वो 3 1, तो 3 ये है 1 ये है, इसको आपस में मिलाएंगे हम लोग चल के, ये हमारा 3 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये हमारा 3 1 हो गया, इसको हम लोग मिला लेंगे आपस में। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा इसको भी बनाएंगे, तो फिर सेकंड वाला को बनाएंगे, तो ये भी 0 3, तो 0 3 तो यही है, और ये 3 1, तो 3 1 तो यही है, तो मतलब इसी पे दूसरा लाइन बनेगा, फिर इसी पे दूसरा लाइन बनेगा। मतलब ये किसका केस है बताओ, तो कमेंट में बताओ जल्दी से, अभी बताओ, पॉज करो वीडियो और बताओ। ठीक है, बता दिए, अब हम बता रहे हैं, ये कोइंसिडेंट का केस है, कोइंसिडेंट। ठीक है ना, जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक के ऊपर एक, देखो ना एक के ऊपर एक है ना, इसमें कितने पॉइंट्स बना सकते हैं हम, इनफाइनाइट बना सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इसमें बनेंगे, कोई दिक्कत, इसे भी नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है दोस्तों, अब ध्यान से देखो आप लोग, अब जो है यहाँ पे, अब आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, अब एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप बार बार जितने भी आपको पूछा जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन बनेगा कि नो सॉल्यूशन बनेगा कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बनेगा, तो आप बार बार क्या उसका ग्राफ बनाओगे, आप बार बार उसका डब्बा बनाओगे, कोऑर्डिनेट्स बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, बार बार देखोगे कि हाँ कट रहा है नहीं कट रहा है, ये सब करोगे क्या, नहीं, ये सब हम लोग को नहीं करना। ठीक है ना, बस जान लेना है, क्योंकि अगर कहीं क्वेश्चन आए तो हम लोग बना पाए। ठीक है, करना क्या है एक्चुअली, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए सबके लिए एक फॉर्मूला है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी एक फॉर्मूला है, नो सॉल्यूशन के लिए भी एक फॉर्मूला है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए भी फॉर्मूला है। देखो ध्यान से देखना, पहला फॉर्मूला आपका यूनिक सॉल्यूशन के लिए, अच्छे से लिख देता हूं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा एक चीज तो आप जानते होंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन रहेगा तो वो इस फॉर्म में रहेगा ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सा, पेयर वाला ना, 2 होंगे ना यहाँ पे, इसलिए हम लोग को इस तरह से कुछ मानना होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हम मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को कोई 2 दिया जाएगा, इस तरह से कुछ 2 दिया जाएगा, हम लोग को 2 इक्वेशन दिया जाएगा हम लोगों को क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या करना क्या होगा हम लोगों को, अगर हम लोग को बोलेगा कि बताओ यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, या फिर बताओ कि कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, आप क्या करोगे, a1 a2 दोनों को ऐसे फ्रैक्शन में लिखोगे, और b1 b2 दोनों को फ्रैक्शन में लिखोगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, जैसे मान लो ऐसे आ जाएगा 1/2 आया a1 a2, और यहाँ b1 b2 आया 3/8। ठीक है, तो ये क्या आपस में बराबर है, नहीं, तो आप बोल दोगे हाँ जी सर ये यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, हाँ जी सर ये यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है ना, अगर बराबर नहीं रहेगा तो, अगर बराबर हो जाएगा तो नहीं बोल पाएंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो।
यूनिक सॉल्यूशन का एक और मतलब क्या होता है, वन सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसमें कैसा लाइन बनता है, तो इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा इसमें, ठीक है। दूसरा आपका निकल जाता है, मान लो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, तो नो सॉल्यूशन आपका होगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ऐसा मिल जाएगा आपको, अगर ऐसा आप निकाल के देखो कि a1 a2 आपका 1/2 आ गया, a1 a2 b1 b2, लेकिन c1 c2 निकालने गए तो ये आ गया 3/8 फिर से, ठीक है ना, तो ये नॉट इक्वल है। तो ऐसा कंडीशन कभी मिल जाए तो आप बोल दोगे कि सर ये नो सॉल्यूशन वाला केस है। आप बार बार तो ग्राफ नहीं बना सकते ना, आपको ऐसे ही करना होगा फॉर्मूला से जल्दी जल्दी, ठीक है ना। अच्छा, इसका ये कैसा लाइन बनाता है, तो ये पैरेलल लाइन बनाएगा, ठीक है, पैरेलल लाइन, ठीक है ना। लास्ट आपका जो है वो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या दिखाएगा आपको, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये ऐसा रहेगा ना, तो आप बोलोगे कि हाँ सर ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। और जब सब बराबर हो जाए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 ऐसा कुछ आ जाए ना, मतलब a1 बाई a2 लिखो तो मतलब कि बराबर आ गया b1 बाई a2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, सब बराबर आ जाएगा, तो बोलोगे कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, इसका लाइन कैसा बनता है सबको याद है ना, कोइंसिडेंट लाइन बनेगा इसका, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद कर लो, यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है ना। वन सॉल्यूशन भी इसका मतलब बनता है, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन करता है, तभी ना एक सॉल्यूशन बनेगा। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इसका मतलब पैरेलल लाइन बनेगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। ये कोइंसिडेंट लाइन बनता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन किया जाएगा ना, तो आप ऐसे ही बनाओगे, ठीक है ना, डायरेक्ट बना लोगे, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल बस बताऊंगा, ठीक है ना, एक एग्जांपल, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर नहीं तो एक एग्जांपल बस करते हैं तुरंत से एकदम। एक एग्जांपल उठाते हैं सर। एक एग्जांपल है आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरा आपका जो इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसे और बोला कि भैया इसका बताइए आप कि यूनिक सॉल्यूशन है, कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, कि नो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो आप कैसे बताओगे, तो आप बताओगे कि चलो यूनिक चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यूनिक चेक करने के लिए आप क्या जानते हो कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए, तभी यूनिक होगा, ठीक है ना। तो a1 उठाएंगे, a1 की जगह कुछ नहीं है तो a1 1 है ना, a1 1 की जगह लिख दिए, चलो ठीक है। a2 कितना है, a2 है हमारा 3, ठीक। अच्छा, a1 बाई 3 आ गया। अच्छा, b1 निकालेंगे, b1 कितना है, b1 है हमारा -2, ठीक है ना, b1 है हमारा -2, और b2 निकालेंगे 4y है ये, ठीक है। तो b2 निकालेंगे तो b2 है ये माइनस शब्द, b2 है हमारा 4, ठीक है। तो इसको हम काट के कर सकते हैं 1/2, मतलब 1/3 इधर आया, 1/2 इधर आया, क्या ये बराबर है, नहीं। इसका मतलब ये जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है, ये जो है ना जो यूनिक सॉल्यूशन है। आप एग्जांपल वही मतलब उठाया है मैंने, जो मैंने सबसे यूनिक सॉल्यूशन में जो यही एग्जांपल दिया था मैंने, बस ये 20 इधर था, ये जो इक्वल टू की इधर था 20, इधर लेके आ गया। आप हर क्वेश्चन को इधर लेके आ जाना, ठीक है ना, इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। इसको ग्राफिकल मेथड आपको दिखाना है, अगर तीनों फॉर्मूला से, तो आप इस फॉर्म में लेके आ जाना सबको इधर साइड, ठीक है, तो हो जाएगा। चलिए, तो समझ गए ना। चलिए, तो आशा करूंगा दोस्तों ये जो वीडियो है, जो मेहनत आपको अच्छी लगी होगी, मेहनत पसंद आई होगी दोस्तों। तो आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
एंड मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।